हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे। लेकिन मज़े के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो लेकर के आया हूँ मैं राकेश टेमरे आपके सामने क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। मैं जब भी कोई एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। तो हम पर्टिकुलर एक वीडियो लेके आते हैं इंट्रोडक्शन पर। तो हम आज देखेंगे कि इसके इंट्रोडक्शन में करना क्या है ना, मतलब कि एक्सरसाइज में क्या करने वाले हैं, इसको हम इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे कि वीडियो अपलोड जैसी ही होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है? तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं स्टार्ट। देखिएगा, आपको सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर इम्पटी सेट। फर्स्ट क्या गिवन है? इम्पटी सेट, है ना, द इम्पटी सेट। अब इम्पटी सेट होता क्या है? इम्पटी सेट को ही नल सेट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, नल सेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, सो इम्पटी सेट है क्या या नल सेट क्या है? कहता है अ सेट विच डज नॉट contain any element is called the empty set or the null set or the void set. The empty set is denoted by the symbol phi or only curly braces. देखो, इसको नल सेट भी बोल रहे हैं, इसको वाइट सेट भी बोल रहे हैं और इसी को इम्पटी सेट भी बोल रहे हैं। क्लियर है? तो क्या बोल रहा है कि ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होगा। देखो क्या हो रहा है, नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द इम्पटी सेट। यानी कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो पूरा का पूरा सेट ही कैसा है? खाली है, खाली रखा हुआ है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे देखो कर्ली ब्रेसेस में बनाया गया है, ओनली कर्ली ब्रेसेस, इसका मतलब है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जब भी किसी सेट के अंदर कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा? वो कैसा होगा? इम्पटी सेट होगा या नल सेट होगा। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास सेट का, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास सेट का। क्या है? एक सेट है ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। अब मुझे बताइए कि 1 एंड 2 के बिटवीन में कोई भी नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये क्या है? आपके पास इम्पटी सेट। क्लियर है बच्चों? सेकंड देखिएगा, b इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज रिलेशन सॉरी रेशनल नंबर। एक्स क्या है यहाँ पर? रेशनल नंबर है। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आपके पास गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 एंड एक्स का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस आर माइनस अंडर रूट 2। अब आपको यहाँ पर अंडर रूट वाली वैल्यू मिली। अब अंडर रूट 2 इज क्या है? इरेशनल नंबर। सो ये क्या रेशनल नंबर होगा क्या? नहीं होगा। सो क्या हो जाएगा? सेट बी आपका भी क्या है? फाई है, या इसी को आप करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखिए, सी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। आपको इस 2 से ग्रेटर देन इवन प्राइम नंबर्स राइट करने हैं। अब मुझे बताइए कि क्या कोई भी 2 से मोर देन या ग्रेटर देन कोई भी आपके पास इवन प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं होता। इसलिए ये भी क्या होगा? इम्पटी सेट है। और उसके बाद फोर्थ देखिएगा, कहता है डी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड। अब मुझे बताइए कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 राइट है, सो आप इसे राइट करेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस आर माइनस 2 अंडर रूट 4। सो आई राइट नाउ एक्स इज इक्वल टू प्लस आर माइनस ओनली 2। अब बताइए कि आपके पास कोई भी ऑड नंबर मिला क्या? ये तो इवन नंबर है, तो ये डी भी क्या होगा आपके पास? ये भी आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? 5 होगा। क्लियर है? इम्पटी सेट समझ में आया? इम्पटी सेट क्या है? तो इम्पटी सेट ऐसे सेट को बोलेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं होगा,
क्लियर है बेटा, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए अब यहां पर गिवन है आपके पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट है क्या, इस पर बात करें तो देखिए कहता है अ सेट विच इज एम्प्टी आर कंसिस्ट ऑफ अ definite numbers of element is called finite, otherwise the set is called infinite। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ध्यान समझो। अगर इम्पटी सेट है, आपके पास कैसा सेट है, इम्पटी सेट है, या यहाँ पर कोई भी एलिमेंट यानी कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनेट नंबर्स, यानी कि डेफिनेट नंबर्स में एलिमेंट्स अगर आपके पास है तो क्या होंगे, ये फाइनाइट सेट होंगे। सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि ऐसे सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, क्या होते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, उसे आप फाइनाइट सेट बोलेंगे। और जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे उसे आप इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर ये 6 दिया गया है, इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट को चूज करना है, तो इसी से हम देख लेते हैं क्या बन सकता है। देखिए कहता है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। ओके, फर्स्ट देखिए x is such that x is belong to n and x is x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। अब देखिए आपके पास गिवन है x minus 1 and x minus 2 is equal to 0, so I write now x is equal to 1 and 2। देन आपके पास फाइनाइट एलिमेंट फाइंड हुए, इसका मीनिंग है सेट में ओनली 1 एंड 2 ही एलिमेंट होंगे, 1 एंड 2 ही एलिमेंट होंगे, मतलब ये फाइनाइट एलिमेंट है कि नहीं, फाइनाइट एलिमेंट है। इसका मीनिंग है कि फर्स्ट वाला जो सेट होगा वो कौन सा सेट होगा बेटा, वो आपके पास फाइनाइट सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा, फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है, क्लियर है। सेकंड देखिए x is such that x is a belong to n for all x square is equal to 4। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x square is equal to 4, so I write now x is equal to plus or minus under root 4, so I write now x is equal to plus or minus 2। so x की वैल्यू पॉजिटिव 2 भी है, नेगेटिव 2 है, बट आपको यहाँ नेचुरल नंबर बोल रहा है, इसका मीनिंग है ओनली आपको +2 लेके चलना है। अब ये +2 ही लेके चलेंगे तो बताओ ये भी फाइनाइट है कि नहीं, इसका मतलब जो सेकंड सेट होगा वो भी आपके पास फाइनाइट सेट होगा, वो भी आपके पास क्या होगा बेटा, फाइनाइट सेट होगा। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या क्या है, थर्ड क्वेश्चन में x is such that x is belong to n and 2x minus 1 is equal to 0। इसका मतलब है कि अब ये हमारे पास फाइनाइट सेट है कि नहीं। तो देखिए क्या गिवन है आपके पास, 2x minus 1 is equal to 0। तो अब क्या लिख सकते हैं इसे, 2x minus 1 को ट्रांसफर करेंगे सो +1 होगा, और 2 ट्रांसफर करेंगे x is equal to 1/2 होगा। अब क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नहीं, तो ये कौन सा सेट हो गया, ये तो आपके पास इम्पटी सेट है, और इम्पटी सेट भी क्या होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। देखो इम्पटी सेट भी क्या होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके पास है x is such that x is belong to नेचुरल नंबर एंड x is a प्राइम। अब x is a क्या है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, 1 1 तो प्राइम नहीं है और को प्राइम भी नहीं है ना, सॉरी प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, दिस इज अ प्राइम नंबर। सो ऑन का मीनिंग है कि आगे और प्राइम नंबर्स होंगे। हाँ बताओ क्या ये फाइनाइट नंबर्स है या फाइनाइट एलिमेंट्स मिले क्या, नहीं, तो दिस इज अ इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट। लास्ट देख लीजिए, x is such that x is belong to नेचुरल नंबर एंड x is odd। अब देखिए x odd नंबर होने चाहिए, तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ऐसे ही ऑड नेचुरल नंबर होंगे। अब ये ऑड नेचुरल नंबर है और ये भी इनफाइनाइट होंगे, तो बताओ सेट भी इनफाइनाइट होगा, तो ये सेट भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये सेट भी कैसा हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट सेट होगा।
क्लियर है? क्लियर है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास फर्स्ट सेट, सेकंड सेट एंड हाँ, फर्स्ट सेट, सेकंड सेट एंड थर्ड सेट आपके पास फाइनाइट है। बाकी ये जो दो सेट है वो कैसे सेट है बेटा? इनफाइनाइट सेट है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए इक्वल सेट क्या दिया आपके पास? इक्वल सेट। अभी इक्वल सेट है क्या? तो कहता है कि टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have exactly the same element and we write a is equal to b। अगर आपके पास सेम एलिमेंट्स है ना, टू सेट्स को आप क्या कहेंगे? इक्वल सेट कहेंगे। कब कहेंगे? जब इनमें कैसे हो? सेम एलिमेंट हो। क्या हो बेटा? सेम एलिमेंट हो। ठीक है। अदरवाइज द सेट आर सेड टू बी अनइक्वल सेट, है ना, अनइक्वल सेट एंड वी राइट ए इज डज नॉट इक्वल टू बी। इसका मीनिंग ये है कि सपोज आपके पास एक सेट है ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 है एंड अदर सेट है बी जिसके एलिमेंट बेटा 1 4 3 एंड 2 है। तो देखिए इस सेट में 1 है, यहां पर भी 1 है, 2 है सो 2 है, 3 है सो 3 है, 4 है सो 4 है। इसका मीनिंग है कि a इज इक्वल टू क्या होगा? b होगा। बट आपके पास सेट b कुछ ऐसा होता 1 0 4 एंड 2 हो जाता। तो देखिए यहां 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 नहीं है, 3 के प्लेस में 0 है। सो a इज अ डज नॉट इक्वल टू b हो जाता। यानी एक एलिमेंट भी अगर सेम नहीं है तो आपके सेट इक्वल नहीं है। अगर पूरे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है सभी इक्वल है तो आपके पास क्या हो जाएंगे? इक्वल सेट होंगे। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में क्या गिवन है? कहता है फाइंड द, है ना, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिवन रीजंस। अब आपके पास इक्वल सेट्स बताने हैं। एक मिनट, ये सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, सेट डी है, सेट ई है ओनली। तो चलिए इन सेट को हम समझ लेते हैं। सेट ए क्या है? ए इज इक्वल टू ले लेते हैं 0। अब सेट ए आपके पास जिसमें है ए 1 एलिमेंट है और एलिमेंट क्या है? 0 है। सेट बी है, क्या है सेट बी? x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5। इसका मीनिंग है कि ये कैसा होना चाहिए? 15 से, जो 15 है उससे कैसा होना चाहिए? मोर देन होना चाहिए, और 5 से लेस देन होना चाहिए। ऐसा तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, फिर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अरे भाई 15 से बड़ा यानी 15 से बड़ा और 5 से छोटा, ऐसा कोई एलिमेंट होता है क्या? ये नहीं हो सकता। ये 5 हो जाएगा, मतलब कि एम्प्टी सेट होगा। C is equal to x is such that x minus 5 is equal to 0। तो x minus 5 is equal to 0 है, तो x is equal to कितना होगा? 0 होगा। तो आप इसे राइट करेंगे, सॉरी x is equal to कितना होगा? 5। तो आप इसे 5 राइट कर लीजिए। अदर देख लीजिए E, x is such that x is an integral positive roots of the equation। तो इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास? इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब देखिए आपको ऐसे नंबर्स की बात करनी है जिसका मल्टीप्लिकेशन 15 हो और एड या सब्ट्रैक्ट करे तो -2 आ जाए। तो हम इसको राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। सो आई राइट नाउ, कॉमन करेंगे बेटा, सो x कॉमन, तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन कीजिए, 3 कॉमन कीजिए। अब देखिए यहाँ कहीं ना, सॉरी ये माइनस है, हम प्लस लेके चल रहे हैं, ठीक है, क्या है? माइनस है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है, ठीक, हम इसको क्या कर देंगे? माइनस करेंगे, ठीक, इस टर्म को हम माइनस करके चलेंगे, सॉरी ये आपका टर्म माइनस होगा, है ना। तो क्या बात हो गई? देखो
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 था और यहाँ 3x माइनस 15 था इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 3 कॉमन, सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो हो जाएगा x माइनस 5 एंड ये हो जाएगा x प्लस 3। सो आप इसे राइट करेंगे, इसे राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें इक्वेशंस, यानी इसको आप दे दीजिए ए बी, सॉरी डी नहीं फाइंड किया ना हमने, चलो ई पहले फाइंड कर लिया, ई राइट कर लेते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या फाइंड हो गया बेटा आपके पास, -5 एंड 3 एंड डी देख लीजिए। सो डी क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस आर माइनस अंडर रूट 25। इधर का हम स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, तो हमें इधर क्या लगाना होगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव बहुत होगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 25 की वैल्यू 5 होगी। तो इसका मीनिंग है कि -5 होगा और 5 होगा। अब मुझे बताइए कि यहाँ से कोई भी ऐसे सेट दिख रहे हैं कि जो इक्वल हो, किसी में भी एलिमेंट सेम नहीं दिख रहे, इसका मीनिंग है कि मैं कह सकता हूँ कि A is does not equal to B, is does not equal to C, is does not equal to D and is does not equal to E। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, यानी इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी सेट इक्वल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एग्जांपल नंबर 8 कहता है which of the following pairs of set are equal है ना, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है गिवन सेट्स इक्वल है क्या। देखिए फर्स्ट आपके पास सेट x है जिसमें आपको गिवन है अलो को आप राइट करेंगे तो a l o एंड y, बिकॉज l 2 टाइम है ओनली 1 टाइम राइट करेंगे। एंड आप b सेट को राइट कर लीजिए, तो ये आपके पास लॉयल है तो l o y a एंड l है, l 2 टाइम राइट है नहीं राइट करेंगे। देखिए इस सेट में a है, इस सेट में भी a है, इस सेट में l है, इस सेट में भी l है, इस सेट में o है, इस सेट में भी o है, इस सेट में y है, इस सेट में भी y है। दिस मीन्स x इज इक्वल टू b, यानी बहुत सेट्स कैसे होंगे बेटा इक्वल होंगे। सेकेंड ले लीजिए a इज इक्वल टू n such that n is belong to z integers and n square is less than equal to 4. This means -2, -1, 0, 1 and 2। बिकॉज कैसे आया देखो, -2 अगर n के प्लेस में राइट करेंगे, z का मीनिंग क्या है इंटेजर्स है, सो इंटेजर्स ले सकते हैं। सो -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू है ना, सो 4 आ गया। मैंने कहा -1 पुट करेंगे, सो -1 स्क्वायर 1, सो 1 इज लेस देन 4। 0 स्क्वायर इज लेस देन 4, 1 स्क्वायर 1 इज लेस देन 4 एंड 2 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। क्लियर है, सेटिस्फाई कर रहा है। बट सेट बी देखिए, x इज सच दैट x इज बिलोंग टू r एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सॉल्व कर लेते हैं, तो होगा आपका x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे बेटा तो x स्क्वायर माइनस, देखो 2 1 जा 2, सो आप इसे राइट करेंगे 2x माइनस है ना 2x और ये हो जाएगा आपका प्लस x, 2x प्लस x। और ये देखो ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं तो साइन चेंज है, अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो होगा ही नहीं, ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमने माइनस यहाँ ले लिया है, हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस होगा, ये -x हो जाएगा और ये क्या आएगा आपका +2 इज इक्वल टू 0। बहुत में से कॉमन क्या होगा x, तो x -2 और यहाँ से क्या कॉमन बेटा -1, सो x -2 इज इक्वल टू 0। सो x -2 एंड x -1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना होगा 1 and 2, 1 and 2। सो हो जाएगा 1 and 2। बताओ क्या एलिमेंट सेम है, नहीं है, सो a इज डज नॉट इक्वल टू b। क्लियर है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, है ना, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो देखना है तो बेल आइकन को इनेबल जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।